friends, and welcome back to this session of my English class. Today we are going to conclude the chapter सूरज and टूटू. सूरज एंड टूटू जो चैप्टर था हमने पूरा पढ़ लिया था और आज हम इसके ग्रामर पोर्शन को पढ़ने वाले हैं. तो चलिए बच्चों विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स रीड द ग्रामर पोर्शन ऑफ सूरज एंड टूटू. तो बच्चों आज ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यानी जो टेंस होता है उसका सीक्वेंस किस तरह से होता है सेंटेंस में, ये जानेंगे. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. वन डे मंगल फेल इल, सो सूरज हैड टू फिश अलोन. यानी कि एक दिन मंगल बीमार हो गया, इसलिए सूरज को अकेले फिशिंग के लिए यानी कि मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ा. मार्क that the second sentence is in the past perfect. Mark that second sentence is in the past perfect because an action took earlier in the past. Mangal fell ill. तो जो second sentence है हमारा इन दोनों में, ये so सूरज had to fish alone, ये हमारा past perfect tense में है, क्योंकि इसके पहले का जो sentence है उससे हमें क्या पता चलता है कि an action took earlier in the past. पहले कुछ हुआ था उसके बाद ये हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में. पहले क्या हुआ था, मंगल फेल, मंगल बीमार पड़ा, इसलिए सूरज को अकेले जाना पड़ा फिशिंग के लिए. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट एक ऐसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है, इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. पहले कुछ काम हुआ होगा, उसके पहले जो काम खत्म हुआ होगा वो काम पूरा खत्म हो जाता है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है. नाउ नोट हाउ द सेंटेंस ऑफ वर्ब्स इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द प्रिंसिपल क्लॉज. हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, ठीक है ना. सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है. अब देखिए टेंस ऑफ वर्ब्स, जो वर्ब्स है उसका जो टेंस है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में, उसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका टेंस वर्ब का जो है डिपेंड करता है टेंस ऑफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब होगा उसका जो टेंस होगा उसके ऊपर ही डिपेंड होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब का टेंस. आई शैल वेट हियर इफ यू कम टाइमली. तो यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा टेंस है, देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो है वेट, इसलिए यहाँ पे यू कम, तो वेट है इसलिए कम हुआ. ओके, आई शैल वेट हियर, मैं यहाँ वेट करूंगा, इंतजार करूंगा अगर तुम समय से आए. शी वुड अटेंड द क्लास इफ द टीचर अलाउड हर. शी वुड अटेंड द क्लास. तो देखा आपने कि दोनों इसमें सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज में जो है प्रिंसिपल क्लॉज के टेंस के ऊपर जो वर्ब है उसी के ऊपर जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब का टेंस डिपेंड करता है. अब देखिए, ही वुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस इफ एनीवन हैड ट्राइड टू ब्लैकमेल हिम. यानी कि अगर ही वुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता अगर इफ एनीवन हैड ट्राइड टू ब्लैकमेल हिम, अगर किसी ने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की होती. द फर्स्ट सेंटेंस फॉलोज द स्ट्रक्चर प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज. यानी कि जो पहला सेंटेंस है उसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है. देखिए पहला सेंटेंस कौन सा था हमारा, आई शैल वेट हियर इफ यू कम टाइमली, ये हमारा सेंटेंस था. तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज था, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज था. इसके बाद देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सब्जेक्ट क्या था, आई, और उसके बाद क्या था, आई के बाद शैल वेट, ये हमारा वर्ब था, प्लस सबऑर्डिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो यहाँ ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से जो सेंटेंसेस फ्रेम किए गए हैं वो हुए. देखिए अब इस सेकंड पार्ट में देखिए सबऑर्डिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना. इसमें ये सब्जेक्ट है यू और फिर कम टाइमली, तो ये हो गया कम, इसमें हो गया हमारा वर्ब हो गया. सिंपल फ्यूचर प्लस सबऑर्डिनेट प्लस सिंपल प्रेजेंट. सिंपल फ्यूचर था, अब देखिए यहाँ पे आई शैल वेट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है, प्लस सबऑर्डिनेट प्लस सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना. इफ यू कम टाइम, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया. आई शैल वेट हियर प्लस इफ यू कम टाइमली. तो ये इस तरह से पहला जो सेंटेंस था उसका स्ट्रक्चर.
If the verbs in the principal clause is in the future tense, अगर हमारे principal clause का जो verbs है वो future tense में होगा, तो the tense of the verbs in the subordinate clause should be in the simple present tense. तो जो subordinate clause है उसका जो है verb वो simple present tense में होगा. क्लियर है? अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें फ्यूचर टेंस का टेंस यूज किया गया है वर्ब में, तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सेकंड पार्ट होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा वर्ब में. आई शैल वेट हियर इफ यू कम टाइमली कैन बी री रिटन एज, इस सेंटेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, और इफ यू कम टाइमली आई शैल वेट हियर. ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ यू कम टाइमली I shall wait here, इस तरह से भी लिख सकते हैं. Now we see the second sentence. अब देखिए second sentence. She would attend the class if the teacher allowed her. तो देखिए principal clause हो गया she would attend the class, और subordinate clause हो गया if the teacher allowed her. अब इसमें क्या है, subject है she plus would plus verb का first form यानी attend है ना, और plus जो है हमारा जो बाकी का हिस्सा है the class. इसमें क्या है, subordinate हो गया if, इसके बाद subordinate clause के बाद प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द टीचर, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म अलाउड यहाँ पे यूज हुआ है. अब देखिए इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अगर प्रिंसिपल क्लॉज में इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब अगर इस तरह से है कि वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, the verb in the subordinate clause, तो फिर जो subordinate clause है उसका verb should be in the simple past tense, तो वो simple past tense में होगा. जैसे कि यहाँ पे था कि she would attend the class if the teacher allowed her, तो यहाँ पे जो allowed है वो क्या है, simple past tense है, verb का second form है. Now we study the tense of verbs in the third sentence. अब तीसरे sentence की बात करते हैं. He would have informed the police, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता इफ एनीवन हैड ट्राइड टू ब्लैकमेल हिम, अगर किसी ने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की होती. प्रिंसिपल क्लॉज है ये पहला पार्ट, ही वुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ एनीवन हैड ट्राइड टू ब्लैकमेल हिम. सब्जेक्ट है, देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, वुड हैव हुआ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस इन्फॉर्म, ही वुड हैव इन्फॉर्म, तो यहाँ पे ईडी लग गया वर्ब का थर्ड फॉर्म. और यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया प्लस सब्जेक्ट, if anyone had tried to blackmail him है ना, तो anyone सब्जेक्ट हो गया प्लस had, anyone सब्जेक्ट हो गया, had हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि tried. तो इस तरह से है if the verbs in the principal clause are would have, प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है वो अगर would have है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे था हमारा क्या था informed, तो फिर the verbs in the subordinate clause का जो वर्ब होगा should be in the past perfect tense, so past perfect tense में होगा. तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए had tried, ठीक है ना, have था तो यहाँ पे had tried हो गया. We can also study the following sentences, इसी तरह से और sentences को हम स्टडी करते हैं. देखिए he says he will say that, तो he says he is a doctor या फिर he will say that he is a doctor है ना, he says he was a doctor, he will say that he will be a doctor. इस तरह से ये दोनों ही सेज या विल से का यूज हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है. he says that he is a doctor, he says he is a doctor, he will say that he will be a doctor, इस तरह से. he said that he was a doctor, he said that he wrote well, he said that he had written well, तो ये past tense में हो गया. in the first sentence we learn if the verb of the principal clause is in the present or future. पहले सेंटेंस में हम समझते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, टेंस में है, तो एनी टेंस इज यूज्ड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस का यूज कर सकते हैं. तो ये देखिए प्रेजेंट या फ्यूचर, सेज प्रेजेंट टेंस, विल से फ्यूचर टेंस, ठीक है ना, तो कोई भी टेंस का यूज हुआ, ही इज, ही वाज, ही विल, तो तीनों ही सही होगा. इन द सेकंड सेंटेंस वी लर्न, दूसरे सेंटेंस में हमने क्या सीखा, देखिए he said that he was a doctor, he wrote well, तो यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है. the verb of the principal clause is in the past tense, अगर ये past tense में है verb principal clause का, it must be followed by the past tense, तो वो past tense से ही follow होगा subordinate clause में. the past tense in the subordinate clause may be either simple or past perfect as per the meaning needed. तो meaning के हिसाब से वो present perfect या sorry past perfect में
सिंपल पास्ट में कैसे भी हो सकता है। तो ये तो कुछ बातें थी जो बहुत जरूरी थी हमारी, हमने समझी। अब आइए देखते हैं, एक लैंग्वेज गेम है टंग ट्विस्टर, बहुत मजेदार सा है, इसको देखते हैं। अ टंग ट्विस्टर इज अ फ्रेज और अ सेंटेंस व्हिच इज अ बिट डिफिकल्ट इन स्पीकिंग। टंग ट्विस्टर यानी कि जो बोलने में कठिन हो, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, इस तरह से जो होता है, तो वो हिंदी में है, तो ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। यू हैव टू कंट्रोल योर टंग वाइल स्पीकिंग दैम, तो अपने को अपनी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। आस्क योर पार्टनर टू स्पीक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन वन ब्रेथ विदाउट स्टॉपिंग। तो अपने आप पार्टनर को आप गेम खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इसका, कि बिना रुके ये बोलो। देखिए अब मैं सारे सेंटेंस बोलती हूँ, आप सुनिए। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ठीक है, इसको बार बार बोलना है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। इसी तरह से 12 ट्विंकलिंग स्टार्स ट्विंकल्ड 12 टाइम्स, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है बोलने में। फ्राइड फ्रेश फिश, फिश फ्राइड फ्रेश, फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फिश फ्राइड, और फिश फ्रेश फ्राइड। बहुत ही मजेदार है ना, मजा आया आपको? अब आप भी इसको ऐसे ही बोलिए टंग ट्विस्टर्स को, बड़ा मजा आएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ये खेलिए। अब आइए, आज जो हमने लैंग्वेज की एक्सरसाइज की है, उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है ग्रामर पार्ट से रिलेटेड, वो करते हैं। तो देखिए, हमारा जो एक्सरसाइज है बुक में, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट और द पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। शी वेंट आउट, देखिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है गो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी वेंट आउट बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो गो और रेन दिया था, तो हमने यहाँ पे वेंट लिखा, गो का सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन होता है, तो गो वेंट। शी वेंट आउट बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि वो बाहर चली गई इससे पहले कि बारिश शुरू हो। आई फाउंड, फाइंड है, सेकंड फॉर्म फाउंड हो गया। और देखिए ब्रेक है तो ब्रोक। आई फाउंड द की बिफोर ही ब्रोक द लॉक, यानी कि इससे पहले कि वो ताला तोड़ता मुझे जो है चाबी मिल गई। द पेशेंट डाइड, देखिए डाई लिखा है, डाइड। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि इससे पहले कि डॉक्टर आए पेशेंट मर चुका था। द थीफ रैन अवे, रन का सेकंड फॉर्म रैन, रैन अवे बिफोर द पुलिस केम, कम का सेकंड फॉर्म केम। तो पुलिस आए उससे पहले चोर भाग चुका था। द स्टूडेंट्स वेंट बिफोर द टीचर केम, ठीक है, तो गो कम वेंट केम हो गया इसका। तो स्टूडेंट्स वेंट बिफोर द टीचर केम, टीचर आए इससे पहले स्टूडेंट्स जा चुके थे। इस तरह से ये आपको देखना है, समझना है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन पार्ट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी कि चोर भाग चुका था। ये इसका ये ट्रांसलेशन है। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। क्या होगा इसका? द ट्रेन हैड लेफ्ट, खुल चुकी थी यानी कि जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। पहुंचना यानी क्या होता है? स्टेशन पहुंचना यानी आई रीच्ड। शिक्षक के आने से पहले घंटी बज चुकी थी, यानी द बेल हैड रंग बिफोर द टीचर अराइव। आप देख सकते हैं कि हमने जो एक्सरसाइज पढ़ी थी ग्रामर में आज, उसी से रिलेटेड ये ट्रांसलेशन पार्ट है। सो द बेल हैड रंग बिफोर द टीचर अराइव। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर आए इससे पहले मर चुका था। सोने के पहले मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन बिफोर स्लीपिंग। इसमें आप एक चीज दे सकते हैं कि हिंदी से इंग्लिश हम जब ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो जो हिंदी में जो हमारा सेकंड पार्ट है वो इंग्लिश में हमारा फर्स्ट पार्ट बन जा रहा है हर सेंटेंस में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? द पेशेंट हैड डाइड, यानी मरीज मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग, तो अब हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से। शी हैड गॉन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले वो चली गई थी। The birds had flown away before the hunter fired, यानी शिकारी के गोली मारने से पहले पक्षी उड़ चुके थे। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट बिफोर द टीचर केम, शिक्षक के आने से पहले छात्र जा चुके थे। द बेल हैड रंग बिफोर वी एंटर्ड द क्लास, हमारे कक्षा में प्रवेश करने से पहले घंटी बज चुकी थी। इसमें भी आप वही चीज देख सकते हैं जो मैं बता रही थी कि इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट हिंदी का सेकंड पार्ट बनता है, और हिंदी का, और इसी तरह से इंग्लिश का सेकंड पार्ट हिंदी का फर्स्ट पार्ट। द बेल हैड रंग, यानी कि
घंटी बज चुकी थी, ये पहले है ना, बिफोर वी एंटर द क्लास, द सन हैड राइजन बिफोर वी गॉट अप, हमारे उठने से पहले सूरज निकल चुका था। तो बच्चों आज का जो सेशन था इसमें हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं ग्रामर से रिलेटेड, और उसी पे बेस्ड सारा हमारा आज एक्सरसाइज पार्ट भी था, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रांसलेशन है, तो होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है समझ में, थोड़ा बहुत भी कोई डाउट है, तो आप हमारे और भी वीडियोस है बहुत सारे ग्रामर पे रिलेटेड, आप उनको देख के अच्छी तरह से क्लैरिटी कर सकते हैं। वो पूरा पूरा एक एक वीडियो आपके एक एक सेगमेंट पे जो है आधारित है। तो इस सारी चीजों का भरपूर लाभ उठाइए। आज का सेशन में यही फिनिश करती हूँ, फिर से हम अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।